आगे अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू के बारे में एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। मतलब किसी इंसान को अगर डेंगू हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ किसी इंसान को डेंगू न फैले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू के बारे में, फिर इसके बाद हम प्रिवेंशन ऑफ डेंगू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब किसी इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर डेंगू का अटैक होता है, ठीक है, उस कंडीशन में उसके बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसको और तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी इंसान को डेंगू हुआ है तो उसके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके लिए आप उसको ORS का घोल दे सकते हैं और साथ ही साथ नारियल पानी पी सकते हैं, और इसके अलावा और भी फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी प्रेजेंट हो। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन। मतलब पेशेंट को हमेशा हाइड्रेट रखना है, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन को बनने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट है वो है पेन एंड फीवर मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कि डेंगू होगा तो पेन होगा और बुखार तो आएगा ही, तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा पैरासीटामोल ले सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवा अपने से मत लीजिएगा। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट क्या है, मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट। मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट हमने क्या बताया, जब हमने आपको इसका सिम्टम्स बता रहे थे तो उस कंडीशन में हमने ये बताया था कि प्लेटलेट जो होता है डेंगू केस में बहुत ज्यादा कम होता है ना। डेंगू के केस में प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम होता है, तो आपको बार बार प्लेटलेट काउंट कराते रहना है, क्योंकि अगर आपका डेंगू केस में प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमको बराबर मॉनिटरिंग करते रहना है प्लेटलेट काउंट का। ठीक है, अगला जो कंडीशन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब यह है कि पेशेंट के ब्लड में अगर प्लेटलेट की काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उस कंडीशन में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को। तो याद रखिएगा इमरजेंसी कंडीशन में हम प्लेटलेट भी चढ़ाते हैं। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट है वो है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब कि अगर पेशेंट में सीवियर कंडीशन देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। कैसा सीरियस कंडीशन हो सकता, मान लीजिए उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगा हो, गम से ब्लीडिंग हो रहा हो, शॉक सिंड्रोम जैसा केस समझ में आ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देना है। ठीक है, इसके बाद हम अब बात करने वाले हैं, ट्रीटमेंट तो हो गया, ट्रीटमेंट के बाद हमको बात करना है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में कि डेंगू को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें क्या मेंशन किया गया है, एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट। एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट का मतलब कि मच्छर जहां पे अपना संख्या बढ़ाते हैं, जहां पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उस स्थान को ही खत्म कर देना है। और हमें पता है मच्छर कहां पे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जहां पे पानी इकट्ठा रहता है। तो अगर आपके घर के आसपास बेवजह इकट्ठा पानी है तो उसको वहां से हटा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर में किसी जगह, किसी बाल्टी में, किसी टब में बेवजह पानी भर करके ना रखें, जिसकी वजह से उसमें मच्छर पनप सकते हैं। अगर मच्छर पनपेंगे तो वो मच्छर आपको ही हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे स्थान को खत्म कर देना है जहां पे मच्छर की संख्या बढ़ रही हो या फिर मच्छर अपनी संख्या बढ़ाते हो। ठीक है, इसमें अगला है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है, एक तरह का ऑयल होता है या फिर ऐसे कह सकते हैं एक तरह का केमिकल होता है। अगर इस केमिकल को आप अपने स्किन के सरफेस पे लगा लेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आप इसे सोते समय और साथ ही साथ अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने स्किन पे लगा सकते हैं। अगला जो है वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। वियर प्रोटेक्टिव जो क्लॉथिंग का मतलब यह है कि अपने शरीर पे पूरे कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर काट ही न सके। ठीक है, जब मच्छर आपको काटेगा नहीं तो डेंगू आपको होगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी डेंगू होने से बच सकते हैं। अगला है यूज मॉस्किटो नेट। यूज मॉस्किटो नेट, इसका मतलब क्या है, हमें मच्छरदानी का यूज करना है। अगर आप मच्छरदानी का यूज करेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे, और आपको जब मच्छर नहीं काटेंगे तो डेंगू आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला इसमें है कम्युनिटी अवेयरनेस। कम्युनिटी अवेयरनेस में हमें क्या करना है, अपने समाज में हमें डेंगू के बारे में बताना है, डेंगू में किस किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं इसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में एकदम डिटेल उनको बताना है, ताकि लोग
कुछ प्रिवेंशन मतलब कुछ प्रिकॉशन लेकर के डेंगू से बच सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने प्रिवेंशन ऑफ डेंगू को एकदम डिटेल देख लिया। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लिया। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इस वीडियो में सारा कुछ डेंगू से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन को गेन किया। सबसे पहले हमने इस वीडियो में बात किया था डेंगू क्या होता है। ठीक है, डेंगू कितने टाइप का होता है और कौन से टाइप में किस किस तरह के हमारे बॉडी में सिम्टम्स देखते हैं, हम इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि डेंगू का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने बात किया प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से डिटेल में जो हमने बनाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।